हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल रिद्धिका हिंदी एकेडमी में स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों हम पढ़ रहे थे बसंती उपन्यास। आज बसंती उपन्यास की 5वीं क्लास है। हमें लगता है 2-3 क्लास और बनेंगे। हम उपन्यास की प्लेलिस्ट बना दिए। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्रम से वीडियो को देखें। अब तक के कथा में बसंती ने दीनू से शादी कर लिया है। दीनू ऑलरेडी शादीशुदा था और वह बसंती को बताया नहीं था और वह हॉस्टल जाता है जहाँ पे वो मेंस में खाना बनाने का कार्य करता था। तो वह छुप के हॉस्टल में रहता है। एक दिन वहाँ का एक कर्मचारी दीनू को बसंती को खाना ले जाते वक्त देख लिया था, जिसमें जो है कि उसको नौकरी से निकाल दिया गया। फिर वो निकल के वहाँ से अपने दोस्त के पास गया और वहीं पे रहता था। तो 1-1.5 हफ्ता रहने के बाद दीनू ने बसंती को 300 रुपये में अपने एक दोस्त को बेच के वापस अपने गांव चला गया, जहां अपने पत्नी के साथ है। बसंती के साथ फिर वही हुआ जो उसके पिताजी ने किया था। और अब बसंती वापस कहाँ आ गई है, जहाँ पे वो बर्तन मांजने का कार्य कर रही थी। आप सभी को पता है कि यह उपन्यास दिल्ली महानगर का है और इसमें जब वो आती है तो जिनके यहाँ बर्तन का कार्य कर रही थी उन्हीं से बातचीत करती है और सारी आत्मवीति बताती है, उसने शादी कैसे कैसे किया था। अब आगे कथा में सारी चीज़ें आपके सामने हम साझा कर रहे हैं। आइए हमारे साथ पूरे उपन्यास को देखने का कार्य कीजिए। बसंती की आंखों के सामने फिर एक बार उसकी तथा कथित ब्याह का दृश्य घूम गया। बरामदे में छिटकी चांदनी, ऊंचा लंबा दीनू, उसके बाल में खोए हुए फूल। मतलब ऐसे वो उसने शादी किया था, वैसे एक जंतरी थी उसमें भगवान जी थे, तो वो सारी चीज़ याद कर रही है। बालों में खोसे हुए फूल, छिटकी चांदनी का वह दृश्य आंखों के सामने आने की देर थी कि बसंती के अंदर अलबेलेपन की एक लहर सी उठी और सभी शंकाएं और चिंताएं उसमें डूब गई। अल्हड़पन और आंतरिक उल्लास का ज्वार सा उठा। ऐसे ही मतवालेपन में बसंती हाथ बढ़ाकर दीनू के बाल बिखेर दिया करती थी। दोनों हाथ फैलाकर थिरक थिरक नाचने लगती थी, घूम घूम कर गाने लगती थी। बसंती झट से उठ खड़ी हुई। लाओ बीबी जी, कमरे में झाड़ू लगा दूं। वह पहले ही की तरह चहक उठी। बैठी रह, श्यामा बीबी ने कहा। नहीं, मैं तो लगाऊंगी, तेरा पैर भारी है, तू कहाँ झाड़ू लगाएगी। मेरी माँ बच्चा जनने के दिन तक झाड़ू लगाती रहती है, उसे कुछ नहीं होता, मुझे क्या होगा। और बसंती ने झाड़ू उठा लिया और बरामदा लांघ कर पिछले कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद कमरे में से बसंती के गीत गुनगुनाने की आवाज़ आई। तुम दीप जले आना, तुम साँझ ढले जाना। फिर सहसा बसंती बरामदे में आकर दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। अगर वह नहीं आया बीवी जी, तो मैं अपने बच्चे को लेकर कहीं चली जाऊंगी। कहते हुए बसंती की आंखें भर आईं और घूमकर वापस जाने लगी। नहीं आया तो नहीं आया, उसने कहा और टपकते आंसुओं के बीच फिर कमरे में जाने से पहले घूम कर बोली, मगर वह आएगा बीवी जी, वह जरूर आएगा। बसंती कमरे में चली गई और गुनगुनाते हुए झाड़ू लगाने लगी। उसके पीठ मोड़ने से देर थी कि श्यामा का मन किसी दूसरी ओर चल पड़ा। इस लड़की के साथ मैं बहुत हिल-मिल कर बातें कर रही हूँ, कहीं भूल तो नहीं कर रही हूँ। अब यहाँ पहले वाली बसंती तो नहीं, अब तो घाट घाट का पानी पी चुकी है। अपने आप ही झाड़ू उठाकर पिछले कमरे में चली गई। वहाँ मेरी कितनी ही चीज़ें बिखरी पड़ी हैं, एक आध चीज़ उठा ले गई तो मुझे क्या पता चलेगा। आजकल तो इसे ज़रूरत भी रहती होगी, क्या मालूम किस काम से आई है, इतने दिन तक नहीं आई, आज ही क्यों दौड़ी चली आई, और वह भी दिन दहाड़े। क्या मालूम चोरी चकारी करने लगी हो। इसकी बातों में सच क्या है झूठ क्या है कुछ पता नहीं लगता चलता। श्यामा ने उसे आवाज़ देकर वापस बुला लिया। और कोई ज़रूरत नहीं झाड़ू लगाने की, आओ बैठ जा इधर। आपके बाल बना दूं बीबी जी? बिल्कुल हेमा मालिनी जैसे बनाऊंगी। और ठहाका मारकर हंस दी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, तू बैठ जा इधर। बसंती को पहले की तरह श्यामा बीबी के साथ बातें करना अच्छा लग रहा था। उसे लग रहा था जैसे कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ पहले जैसा ही है। दोनों
दोनों फिर एक दूसरे के सामने बैठी थी। श्यामा की आंखों में दूरी आने लगी थी। बसंती उसकी आंखों से दूर होती जा रही थी। एक तरह का परायापन उसकी आंखों में उतरने लगा था, जबकि बसंती की आंखों में आत्मीयता हिलोरे ले रही थी। यही एक बीवी हैं जो मेरा हाल पूछती हैं, यही एक बीवी हैं जिसके घर की सीढ़ियों मैं रात को या प्रभात सीधे चढ़कर अंदर आ सकती हूँ। पर श्यामा की आंखों में संशय उतर आया था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हो सकता है समस्या में है तो मेरा कुछ लेके चलिए। अब यह पहले वाली नटखट लड़की नहीं रही। अब इसका भरोसा नहीं किया जा सकता। कभी घर से भाग रही है, जाने कहाँ रहती है, क्या करती है। तू रात को कहाँ सोती है? श्यामा ने सहसा पूछ लिया। आज की रात तो मैं आप ही के घर पर सोऊंगी बीबी जी। मैं अपनी खाट भी उठा लाई हूँ, नीचे आंगन में रख दी है। तू पागल हो गई है बसंती? श्यामा ने घबरा कर कहा। इधर दो घर छोड़कर तेरा बाप बैठा है, उसे पता चल जाएगा। वह पहले से ही समझ रहा है कि मैंने तुझे भगा दिया। उसे कुछ पता नहीं चलेगा बीबी जी। कैसे पता नहीं चलेगा? मोहल्ले भर में तेरे पीछे गिद्ध मड़राते फिरते हैं। एक तो उधर बड़गू को 300 रुपये में बेचा है और दूसरा दर्जी को बेचा है। सारे उसको खोज रहे हैं, यही वो कह रही हैं। गिद्ध मड़राते फिरते हैं। बरडू तुझे छोड़ देगा यहाँ धमका तो? तेरा बाप पहुंच गया तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा बीबी जी, बसंती ने कहा। फिर अपने आप ही बोली, अच्छा मैं छत पर सो जाऊंगी, वहाँ तो किसी को पता नहीं चलेगा। तू छत पर सोएगी तो हम कहाँ सोएंगे? और तू सुबह छत पर उठेगी तो आसपास के लोग तुझे देख नहीं लेंगे। कैसी बातें कर रही है? फिर मैं कहाँ जाऊँ? बसंती ने लाड से कहा। श्यामा बीबी घबरा गई थी। बसंती के यहाँ सोने पर तो खतरा ही खतरा है। बसंती अपने बाप से भी छिपती फिरती है, बरडू से भी। न जाने यह बरडू कौन है? कोई लुच्चा लफंगा होगा तो इसके पीछे पड़ गया है। यहाँ पर तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। ना बाबा, ना ना ना, यहाँ पर तो मैं तुझे नहीं सोने दूंगी। मैं तो यहीं रहूँगी बीबी जी, 2-3 दिन की ही मैं तो यहीं रहूँगी बीबी जी, 2-3 दिन की ही तो बात है, फिर तो मैं कहीं काम ढूंढ लूँगी। श्यामा बीबी इतना घबरा गई थी कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि गर्भ के कारण बसंती बहुत थकी और निस्तेज हो रही है, और शायद सचमुच ही सिर छिपाने के लिए उसके पास कोई ठौर ठिकाना नहीं है। सुन बसंती, तू मेरी मान, सीधी अपने बाप के घर चली जा। वही तेरा घर है, अच्छा है बुरा है वही तेरा घर है। ओ बीबी जी, आप भी क्या कहती हैं? दर दर की ठोकरें खाने से तो अच्छा है कि अपने घर लौट जा, बाद में देखा जाएगा क्या होगा। कुछ दिन तो आराम से रहेगी। तभी बसंती के अंदर कुछ चटक सा गया। वह श्यामा बीबी की ओर देखती रह गई। थोड़ी देर तक दोनों के बीच चुप्पी छाई रही। फिर बसंती पहले की ही तरह अल्हड़ सी आवाज़ में बोली, तो क्या बीबी जी, कोई बात नहीं, मैं कहीं और चली जाऊंगी। श्यामा उसके मुंह की ओर देखने लगी। उसकी छाती पर से बोझ हट गया, पर उसे लगा जैसे बसंती के दिल का ठेस पहुंची है। कहाँ चली जाएगी? अंदर से राहत महसूस करते हुए श्यामा ने चिंतित आवाज़ में कहा, मैं जानती हूँ तू बड़ी होशियार है, कहीं चली जाऊंगी बीबी जी। बसंती ने कहा, उठ खड़ी हुई। ध्यान रखना, कोई बेवकूफ़ी की बात नहीं कर बैठना, श्यामा बीबी ने चिंतातुर आवाज़ में कहा। बसंती जब सीढ़ियाँ की ओर मुड़ी तो श्यामा बीबी ने झट से अपना बटुआ खोला और उसमें से पैसे निकालते हुए बोली, ठहर, रुक जा, यह थोड़े पैसे लेती जा। और श्यामा बीबी ने 5 का नोट दिया। तो ऐसे प्रश्न बहुत बार पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने का नोट दिया है? तो 5 का नोट दिया। नोट निकाल कर उसकी ओर बढ़ा दिया। रहने दो बीबी जी, मेरी गुजर चल जाएगी, बसंती ने कहा। बसंती सीढ़ियाँ उतर रही थी तो श्यामा बीबी कमरा लांघ कर छज्जे पर जा खड़ी हो गई, यह देखने के लिए कि बसंती किस तरफ जाती है, क्या करती है। शाम उतर आई थी और बाहर झुटपुटा सा छाया था। बसंती सीढ़ियाँ उतरकर आंगन में पहुंची। वह दीवार के साथ रखी खाट की ओर
ही रही थी कि श्यामा का मन संकित हो उठा। उसे अपने गुरु महाराज याद हो आए। उसे सहसा इस बात का वहम होने लगा कि बसंती की खाट आंगन से उठ गई तो गुरु महाराज क्यों दिया वचन भंग हो जा सकता है, उस पर कोई मुसीबत आ सकती है, कोई अनिष्ट हो सकता है, खाट को वहीं पड़ा रहने दे। श्यामा बीबी ने ऊपर से आवाज़ लगाई। क्यों बीबी जी? बसंती ने ऊपर छज्जे की ओर देखते हुए कहा। उसे वहाँ वहीं रखा रहने दे। क्यों बीबी जी? कोई उठा ले गया तो? कोई नहीं उठाएगा, उसे वहीं रखा रहने दे। बसंती क्षण भर के लिए असमंजस में ठिठकी खड़ी रही, फिर फाटक की ओर बढ़ने लगी। ओ बसंती! छज्जे पर से श्यामा बीबी की फुसफुसाती सी आवाज़ आई। क्या बीबी जी? ठहर ठहर, रुक जा, इधर सीढ़ियों पर आ। मतलब उनको लगा कि इस समय इसको कहीं जाना सही नहीं है। बसंती लौटकर सीढ़ियों पर आ गई। श्यामा बीबी छज्जे पर से हट गई और सीढ़ियों के सिरे पर आकर खड़ी हो गई। बाहर जा रही अगर पकड़ी गई तो बसंती सीढ़ियों की दीवार के साथ हाथ रखे ऊपर की ओर देखकर शिथिल सी मुस्कान के साथ बोली, तो क्या बीबी जी? श्यामा बीबी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। बसंती को वह अपने घर में तो नहीं रख सकती, यह बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन अगर वह इस तरह से चली गई और श्यामा के साथ कोई अनहोनी हो गई तो क्या होगा? भाग्य का कोप उस पर टूटा तो वह क्या करेगी? रुक जा, मैं तेरा इंतजाम कहीं और करा देती हूँ, वहाँ किसी को पता नहीं चलेगा। आजा लौटा। कहाँ बीबी जी? 17 नंबर में मेरी सहेली के घर, वहाँ वह तुझे सुला लेगी। आजा लौटा। कुछ नहीं होगा बीबी जी, कुछ नहीं होगा। नहीं, रुक जा, आओ लौटा। और बसंती सीढ़ियों के नीचे मुस्कुराती ठिठकी खड़ी रह गई। अब दृश्य हो रहा है 8वां, आइए देखिए। इसके तीसरे ही दिन बसंती पकड़ ली गई। पकड़ने वाला बरडू नहीं था, न ही लंगड़ा बुलाकी जिससे उसका सुराग निकला हो। पकड़ने वाला बसंती का बाप था, जो अपने दामाद और एक आदमी को लेकर पौ फटने के पहले ही श्यामा बीबी की सहेली के घर के बाहर मंडरा रहा था। घर के मालिक सूरी साहिब सुबह घूमने निकले ही थे कि फाटक पर किसी आदमी के घर के मालिक सूरी साहिब सुबह घूमने निकले ही थे कि फाटक पर किसी आदमी को डोलते पाया। मैला कुचला ऊंचा लंबा आदमी। पहले तो वह समझे कि कोई आवारा आदमी होगा जो नई बस्ती में अक्सर डोलते फिरते हैं, लेकिन ध्यान से देखा तो बड़ी उम्र का आदमी था। उसकी शक्ल सूरत भी पहचानी सी लगती थी। क्या बात है? उन्होंने रुखाई से कहा। फाटक को अपने आप खोल दिया, अंदर घुसे चले आते हो क्या? यह क्या तरीका है? सूरी साहिब ने जिंदगी के लंबे तजुर्बे में और बातों के अलावा यह भी सीखा था कि किसी गरीब अजनबी से बोलो तो कड़क बोलो, बाद में जान पहचान हो जाने पर भले ही नरम पड़ जाओ, पर पहली भभकी जरूर तेज होनी चाहिए। और यह आदमी तो खुद गेट खोल लेने की बदतमीजी कर रहा था। मैं बसंती का बाप हूँ साहिब। सूरी साहिब ने चौधरी को सिर से पांव तक देखा। यूँ वह हर रोज उसे सैर पर से लौटते समय देखा करते थे। समझ भी गए थे कौन है, लेकिन इस समय अजनबी बने रहना ही उन्हें सही लगा। कौन? बसंती। अब पहले गेट से बाहर चलो बाहर। अंदर घुसे चले आते हैं और वे स्वयं भी फाटक के बाहर चले जाएं। गेट के बाहर चौधरी हाथ बांधे खड़ा था। सूरी साहिब ने फिर से सिर से पांव तक देखा। पहले मन में आया, कह दे मैं किसी बसंती को नहीं जानता, लेकिन घर के बाहर आंगन में ही बसंती सोई पड़ी थी। बसंती के बहुत आग्रह करने पर भी कि उसे घर के अंदर पिछले आंगन में खाट बिछा लेने दे, सूरी साहिब और उनकी पत्नी ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। कैसे कह देते कि बसंती को नहीं जानते? तुम कौन हो? मैं बसंती का बाप हूँ साहिब। अब आए हो बेटी को सुध लेने? पहले कहाँ थे जब वो जगह जगह धक्के खाती फिर रही थी? सूरी साहिब का बात
करने का अंदाज बदलने लगा। अजी वह हरामजादी धक्के, अब शब्दों का प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। तमीज से बात करो, तुम क्या समझते हो किससे बात कर रहे हो? आपके आंगन में सोती है, हमारे मुंह पर कालिक पोत रही है। बसंती को लेकर जब सूरी साहिब का झगड़ा अपनी पत्नी के साथ हुआ था तो उन्होंने दूसरा तर्क पेश किया था। आवारा लड़की है, गुंडे उसके पीछे घूमते हैं। जिसके साथ भागी थी वह भी गुंडा था, जिसके हाथ वह इसे बेच गया वह भी गुंडा है और इसकी टोह में घूम रहा है। ऐसी लड़की को मैं तो अपने घर में सुलाने के हक में नहीं हूँ। सुलाने के हक में तो पत्नी भी नहीं थी, पर लड़की को गर्भ था और गर्भवती लड़की को वह कैसे घर से धकेल कर बाहर कर देती? सदियों शताब्दियों से संस्कार का वह कैसे प्रतिरोध करती? इस पर उसकी सहेली श्यामा ने लड़की को उसके घर भेजा था। सूरी साहिब को इस तर्क ने तनिक भी प्रभावित नहीं किया था और वह अंत तक झगड़ते रहे थे, पर बसंती के बाप के सामने उनका तर्क दूसरा था। इसकी हालत देखते हो क्या? इस हालत में हम इसे घर से निकाल देते? हम इंसान हैं या कसाई? सूरी साहिब की आवाज़ में नैतिकता की गूंज आ गई थी। तुमने तो कभी यह भी नहीं जाना कि जीती है या मर गई। क्या हम भी इसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ देते? सूरी साहिब अपने नीति सम्मत तर्कों से स्वयं प्रभावित होते जा रहे थे। वह हमारी क्या लगती है? हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि वह कहाँ रहती है, कहाँ सोती है, कहाँ भटकती है फिरती है? मगर नहीं, हमें इस बात से गैरत आती है, पर तुम्हें नहीं आती? लड़की को शहर की हवा लग गई है साहिब। हाथ बांधे बांधे ही चौधरी ने कहा, हमारे घर में और लड़कियां भी हैं, सब अपने अपने बाल बच्चों के साथ घरों में बसी हैं, यही एक कुलच्छड़ी है। इसी बीच बसंती खाट पर उठ बैठी। बाप को फाटक के बाहर खड़ा देखकर वह बुरी तरह से डर गई थी। उसका मन हुआ कि उन्हीं कदमों पीछे घर के अंदर चली जाए, लेकिन भागना बेसुध था। भागकर जाती भी तो कहाँ, आंगन के बीचों बीच निढाल सी खड़ी रह गई। बाप की ओर देखते हुए पहले तो वह घबरा गई थी, लेकिन फिर शीघ्र ही उसके शरीर का सारा तनाव ढीला पड़ गया और एक अंतर्मुखी सी मुस्कान उसके होठों पर आ गई, मानो इस विचार से कि अब जो आई है उसके सामने छटपटाना व्यर्थ है। चौधरी की नज़र बसंती पर पड़ी थी तो वह गेट के बाहर से ही कड़क कर बोला, उठा अपनी खाट और चल मेरे साथ। पर सूरी साहिब पिता और गुरु की भांति बसंती को समझाते हुए बोले, तेरा बाप तुझे लिवाने आया है, यही ठीक है कि तुम इसके साथ चली जाओ। यूँ हमारे घर के दरवाजे हर वक्त तुम्हारे लिए खुले हैं। हमसे जो बन पड़ेगा हम तुम्हारे लिए करेंगे। तुम चली जाओ, तुम चलो, मैं अभी आ जाऊंगी। बसंती ने धीमे से कहा। नहीं, तुम अभी चलो मेरे साथ, चौधरी ने फिर से चिल्लाकर कहा। बसंती देर तक खड़ी अपनी स्थिति को तोलती रही। कोई दूसरा वक्त होता तो वह छलांग लगाकर भाग निकलती। देखा जाएगा जो होगा, घर के पिछवाड़े पहुंचकर भाग जाती, गायब हो जाती। पर अब जानती थी कि न तो वह भाग सकती है, न भागकर जाने का कोई रास्ता है, और भागकर जाएगी तो कहाँ। अपनी इस हालत को देखते हुए तुम्हें अपने घर वालों के पास ही रहना चाहिए। अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं तो तेरे अपने हैं, सूरी साहिब ने बसंती को समझाते हुए कहा। बसंती खाट उठाने जा रही थी जब सूरी साहिब कड़क कर चौधरी से बोले, खाट तुम उठा लो भाई, देख नहीं रहे हो वह किस हालत में है, ला मुझे दे दे। चौधरी ने कहा और आंगन में आगे बढ़ आया। कैसे बदतमीज लोग हैं, देख रहा है कि ... कहते हुए सूरी साहिब घर के अंदर जाने लगे। खाट उठाए चौधरी और उसके पीछे बसंती और बसंती का बहनोई आंगन से निकलकर दाईं ओर जाने लगे। उसमें से किसी ने भी मुड़कर नहीं देखा। इतनी तमीज़ तो इन लोगों में है नहीं कि जिन लोगों के घर पनाह पाई है उन्हें हाथ जोड़कर नमस्कार ही करते जाए। तीनों मुंह बाएं निकल गए और फाटक बंद करके नहीं गए और सूरी साहिब को फाटक बंद करने के लिए स्वयं लौटना पड़ा। घर के अंदर पहुँचे तो सूरी साहिब बोले, बसंती चली गई। और सुबह उन्होंने अपने पत्नी से बताया कि बसंती अपने घर चली गई।
अब आगे देखते हैं क्या होता है। का अखबार लेकर कुर्सी पर बैठ गए। पत्नी रसोई में काम कर रही थी। सूरी साहिब कुर्सी पर बैठे थे हुए फिर बोले, बसंती चली गई। सुन लिया। रसोई घर के अंदर से ही पत्नी की आवाज़ आई। उसे चले ही जाना था, यहाँ बैठे थोड़े रहना था। उसका बाप आया था, न जाने उसे कैसे पता चल गया कि वह यहाँ पर है। पत्नी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। थोड़ी देर बाद आवाज़ आई, चाय बनाऊँ तुम्हारे लिए? घूमने तो अब कहाँ जाओगे, देर हो गई है। पत्नी के रुख से उत्साहित होकर सूरी साहिब बोले, मैंने ही उसे भेज दिया। आखिर अपने अपने ही होते हैं। मैंने सोचा उन्हीं के पास रखना, उन्हीं के पास इसका रहना ठीक है। पत्नी की ओर से फिर कोई उत्तर न पाकर सूरी साहिब बोले, अपनी चीज़ों को देख संभाल लिया है ना। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं, जिस बर्तन में पीते हैं उसी में छेद करते हैं। कहीं कुछ उठाकर ही चंपत न हो गई हो। और सूरी साहिब आराम कुर्सी में बैठे चाय का इंतजार करने लगे और अखबार बाँचने लगे, मतलब अखबार को पढ़ने लगे। 9वां दृश्य शुरू हो रहा। बसंती खाट पर अधलेटी सी बैठी थी और उसके सामने फर्श पर लंगड़ा दर्जी बैठा उसके पांव सहला रहा था। हुमक हुमक कर बातें कर रहा था। आखिर वही हुआ था जिससे बच पाने के लिए बसंती भागती फिरी थी। बूढ़ा बुलाकी उसे ब्याह लाया था और अब अपनी कामयाबी पर फूला नहीं समा रहा था, क्योंकि वापस वो बसंती को पा गया है ना। वो इतने दिन से परेशान था जब बसंती दीनू के साथ भाग गई थी। ठीक, आगे चलिए, अब आगे की कथा को देखिए। मैं कहूँ बसंती रानी एक दिन जरूर आएगी। और भाव विह्वल होकर बुलाकी बुलाकी का गला बार बांध रूधा रहा था। अत्यधिक आवेश में जब कोई बात कहता तो उसके गले में से गक गक जैसी अजीब सी आवाज़ निकलती और किसी किसी वक्त तो मुंह से लार टपक जाती थी। बसंती बहुत थक गई थी और मूदी मूदी आंखों से उसकी ओर देखे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसकी आंखें झपक जाती, पर थोड़ी ही देर बाद वह हड़बड़ाकर आंखें खोल लेती। उसे भास होता जैसे सपना देख रही है, पर बुलाकी सचमुच उसके सामने फर्श पर बैठा था। उसकी आंखों में काजल की लकीर थी। लाल डोरी वाला हल्के पीले रंग का अंगरखा पहने हुए था और बड़े उत्साह से बतियाए जा रहा था। मैं वारी वारी जाऊं, बसंती के पैर को सहलाते हुए उसने कहा और जोर जोर से उसका सिर दाएं बाएं झूलने लगा। सुबक सुबक पैर, मेरी रानी के सुबक सुबक पैर। बसंती बेहद थकी हुई थी, पर उसके शरीर का सुख मिल रहा था। जब से बुलाके उसे अपने खोखे में लाया था, उसकी आवभगत कर रहा था। 2 बार उसे शरबत पिला चुका था। उसे नए नए सिले कपड़े दिखा रहा था, रंग बिरंगे घाघरे चोलियाँ जो उसने बसंती के लिए ही सिए थे। अधमुदी आंखों से बसंती सब देखे जा रही थी। किसी किसी वक्त उसके अंदर गुदगुदू सी भी उठती। दबाओ पैर मेरे, अब घर में लाए हो तो पैर तो दबाओ, शरारत भरी गुदगुदी करो मेरी खातिरदारी। अब तो पैर दबाओ, आगे जो होगा देखा जाएगा। आज पैर दब रहा है, कौन जाने कल गालियाँ देने लगेगा। वह भविष्य के बारे में कुछ भी सोचना नहीं चाहती थी, सोच सकती भी नहीं थी, पर किसी किसी वक्त गर्म गर्म आंसू उसके गालों पर ढरक जाते थे। दिनों कह गया था जाऊंगा पर नहीं आया, आऊँगा पर नहीं आया। वह सारा वक्त यह मानने से इनकार करती रही थी कि दीनू अब नहीं आएगा। सच पूछो तो उसका यह विश्वास अभी भी नहीं टूटा था। उसे मालूम है कि मेरे बच्चा होने वाला है, वह जरूर आएगा। बुलाकी खाट के नीचे रखी एक ट्रंकी में से कुछ रंग बिरंगे कपड़े निकाले, मतलब उसको देने के लिए निकाले। लाए हरे, लाल, पीले, और एक एक को खोल खोल कर दिखाने लगा। इसे पहनकर तो देखो बसंती रानी, तेरे नाप की बनाई है। भला मैं तेरा नाप नहीं जानता, मैं तो अपनी रानी का अंग अंग जानता हूँ। बसंती को इस तरह के अटपटे व्यवहार की आशा नहीं थी। वह समझे बैठी थी कि एक बार बुलाकी के
साथ बांध दिए जाने पर वह आदमी वैसे ही व्यवहार करेगा जैसे उनकी जात बिरादरी के सभी मर्द करते हैं। उस पर हुक्म चलाएगा, अपना अधिकार दिखाएगा। पर यह तो उसके तलवे सहला रहा है। जब बसंती को एक तरह से बांधकर इस घर में लाया गया तो उसका मन हुआ था कि इस आदमी को काट खाए, इसके घर की एक एक चीज़ें तोड़ डालें, इसके खोखे को आग लगा दें। पर यह आदमी तो कुछ और ही निकला। अटपटा सा आदमी औरत के लिए तरसता हुआ उसकी लिजलिजी हरकतों को देखकर पहले तो वह झेपती रही थी, फिर उसे लगने लगा था जैसे उसके सामने कोई स्वांग रचा जा रहा हो जिसे वह केवल देखती रह सकती, पर जो उसे कहीं भी छूता न हो, उसकी ज़िंदगी से जुड़ता न हो। धीरे धीरे उसे इस बात का भी भास होने लगा कि यहाँ से अब वह कहीं नहीं जा सकती, न भाग सकती, न छिप सकती। नर्म नर्म बिस्तर पर बैठे हुए उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया, जैसे नदी के थपेड़ों के सामने डूबता आदमी निसहाय होकर अपने को ढीला छोड़ देता है। इसे पहनकर तो देख बसंती रानी, सामने बैठा हुआ बुलाकी दोनों हाथ में पीले रेशमी कपड़े की एक चोली उठाकर उसे बार बार सहलाए जा रहा था। फिर उसने एक और अजीब सी हरकत की, चोली से अपना मुंह ढांप लिया और मतवालों की तरह दाएं बाएं झूमने लगा। उसे सहलाता जाता और उसमें अपना मुंह ढांपता जाता, उसे चूमता जाता। बसंती ने आगे बढ़कर चोली उसके हाथ से छीन ली। छोड़ो छोड़ो, यह क्या कर रहे हो, बेकार की बातें। बुलाकी ने सिर ऊपर उठाया, देर तक बसंती के चेहरे की ओर देखता रहा, फिर अक बकाकर बोला, रूठ गई मेरी रानी, रूठ गई। मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा बसंती रानी। दर्जी पिछले 30 बरस से जब से शीतला माई के कोप से उसकी आंख जाती रही थी, अपनी कल्पना के सहारे अपने सुने घर की आबाद करता रहा था। उसे अपने घर के आंगन में बहू के पैरों के नुपुर सुनाई देने लगे। दरवाजे के बाहर उसके बल खाते घाघरे और उड़ते पल्ले की झलक मिलने लगती। कोने कोने से उसकी हंसी सुनाई देने लगती। बुलाकी बेताब हो उठता और कस्बे में अपने ब्याह की बात चलाता। एक बार एक नायन के साथ उसकी शादी की बात चली थी। दर्जी इतना उतावला हो उठा था कि अपने घर पर टिक ही नहीं पाता था, सारा दिन नायन की टूह में घूमता रहता। एक बार सड़क पर वह उसे अन्य स्त्रियों के साथ आती मिल गई। दर्जी ने वहीं खड़े खड़े पुकार कर कहा, चमेली रानी, एक जोड़ी अपनी चोली घाघरा हमें भेज दे, हम तेरे आने से पहले ही तेरे लिए बढ़िया कपड़े सी देंगे। नायन बेहद झेप गई, शर्म से पानी पानी हो गई। औरतें हंसने लगी। उस समय तो वहाँ जैसे तैसे वहाँ से निकल गई, पर उसके बाद गांव भर में ठिठोरियाँ शुरू हो गई। सहेलियाँ छेड़ती, मस्खरी उतरती। उधर बुलाकी सारा वक्त उसके पीछे घूमता रहता। सारे कस्बे में छोटे बड़े उस पर हंसते थे, खिल्ली उड़ाते थे। अंत में नायन कस्बा छोड़कर चली गई। बुलाकी के पहले अभिसार का यहाँ अंत हुआ। अब बुलाकी जैसे नक्कू को कौन छोड़ता। लोग बाग स्वांग गांव में उसका ब्याह रचाने लगे। सभी एक सब्ज बाग दिखाता तो कभी दूसरा। बुलाकी से पैसे अलग झाड़ लेते। हर बार वह झांसे में आ जाता। बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच जाने पर भी न तो दर्जी का घर आबाद हुआ और न ही दिल की ललक शांत हुई। सारा वक्त उसका घर गृहिणी के लिए सजा रहता। सुहाग से सजी रहती। गृहिणी के लिए चटकीले रंगों और बढ़िया काट वाले कपड़े अलगनियों पर टंगे रहते। दरवाजे पर बंधनवार लगा रहता। कौन जाने किस वक्त किस्मत खुल जाए और अर्धांगिनी पायल बजाती घर के अंदर प्रवेश कर जाए। बुलाकी के दिल की लालसा तो पूरी नहीं हुई, पर दर्जी के नाते औरतों के कपड़े सीने में बुलाकी के हाथ में सफाई आ गई। इस हुनर में वह माहिर हो गया। दुकान पर औरतों का जमघट लगा रहता। औरतें उससे कपड़े भी सिलवाती और ठिठोली भी करती। एक कहती, देवकी तुझे बड़ा पूछती हैं बुलाकी राम। दूसरी कहती, तू उतावली नहीं करे तो छोरी भागती हुई तेरे पास आवे। तेरे पास किस चीज़ की कमी है। इन बातों को सुनकर
न तो उसका मोह भंग हो पाता और न आस छूटती। ब्याह के लिए उसकी आतुरता बराबर बनी रही। स्वयं भी बन ठन कर रहता, आंखों में काजल की लकीर लगी रहती और चटकीले रंगों का अंगरखा पहनकर सारा वक्त दुल्हा बना घूमता। भावी पत्नी के लिए कभी प्रसाधन का सामान, बिंदी, सुर्खी, काजल तो कभी मोतियों के हार, क्लिप और परांदे इकट्ठे करता रहता। इतना ही नहीं, जिस कोठरी में बैठकर कपड़े सीता था वहां पर उसने बच्चे का पालना भी रख छोड़ा था। पीले और लाल रंग का, जिस पर काजल काजल के रंग बिरंगे फूल टाँक दिए थे और पीतल की छोटी छोटी घंटियां टुनटुनाती रहती। पर इसी इंतजार में 30 बरस बीत गए और आशा की टिमटिमाता दीपक अभी तक बुझ नहीं पाया था। दिल्ली में आने के बाद भी दो एक जगह बात चली, पर यहाँ भी मसखरियाँ होने लगी। फिर उसे चौधरी मिल गया, जिससे उसकी पुरानी जान पहचान थी और जो या तो पैसे ऐंठने की गरज से या सचमुच बेसरो समान होने के कारण अपनी तीसरी बेटी से पिंड छुड़ाने की गरज से उसके साथ ब्याह की बात करने लगा था। बात टल जाती अगर बस्ती में बुलाकी को भड़काने वाले नहीं मिल जाते, जिनकी सह में आकर बुलाकी ने चौधरी पर मुकदमा कर दिया था। और अभी मुकदमे की तारीखें चल रही थी कि चौधरी ने एक दिन बुलाकी और एक पंडित को बुलाकर बसंती को उसके हवाले कर दिया। आज सुबह ही बसंती अपने पति के घर आई थी। सूरी साहिब के घर से लाई जाने के बाद बसंती माँ बाप की कोठरी में डाल दी गई। बाहर कभी माँ तो कभी बाप पहरा देते रहते थे कि कल मुही फिर कहीं भाग न जाए। एक रामू था जो उसके साथ सीधे मुँह बात करता था, पर वह भी माँ बाप के मुँह से सुने वाक्य ही बसंती को सुनाता रहता। बसंती जानती थी कि अब बूढ़े के साथ बांध दी जाएगी, पर उसके अंदर यह आस भी कसमसाती रहती कि दीनू ऐन वक्त पर लौट आएगा। दीनू कह गया था कि 3 महीने बाद लौट आऊँगा और अब 5 महीने बीत चुके थे, लेकिन बसंती के इंतजार में कोई शिथिलता नहीं आई थी, बल्कि यहाँ तक कि वह कोठरी के बाहर आंखें भी लगाए रहती। जिस तरह फिल्मों में एन आड़े वक्त हीरो पहुँच जाता है और संकट पर काबू पा लेता है, वैसे ही यहाँ भी दीनू पहुँच जाएगा और बुलाकी और उसके बाप को मुंह की खानी पड़ेगी और दीनू उसे यहाँ से अपने साथ ले जाएगा और माँ और बाप मुंह देखते रह जाएंगे। जिंदगी के बहुत से कड़वे अनुभव के बावजूद बसंती इस बात के सपने देखती रहती थी कि फिल्मी हीरो की तरह उसका दीनू ऐन वक्त पर पहुँच जाएगा। अंधेरी कोठरी में कैद बसंती इसी तरह के सपने अभी भी बराबर देखती आ रही थी। यहाँ तक कि आज सुबह जब कोठरी के बाहर एक स्कूटर आकर रुका था तो बसंती के मन में इससे पहले यही विचार कौंध गया था कि उसे ढूंढता हुआ दीनू पहुँच गया। लेकिन स्कूटर में से बुलाकी और पंडित उतरे थे और लंगड़ा बुलाकी छड़ी पटपटाता कोठरी के बाहर आकर बैठ गया था। तभी ब्याह का पूरा स्वांग उतारा गया था। पंडित ने मंत्र बोले थे। माँ ने बसंती को नया जोड़ा पहनाया था जो बुलाकी उसके लिए लेकर आया था। बसंती के हाथ पीले किए गए थे, मुंह पर सुर्खी और काजल भी लगाए गए थे। माँ बाप ने और बसंती के गले लगकर आंसू भी बहाए थे। चुन्नी उड़ाकर छोटा सा घूंघट गिराकर माँ बेटी के हौले हौले बाहर लाई थी। पंडित ने उसकी कलाई पर रांगला धागा बांधा था। ये धागा पूछा जा सकता है तो याद रखिएगा। और मंत्र पढ़े थे। लड़की अब तेरी है, बुलाकी राम तेरे साथ जबान की थी सो पूरी कर दिया, चौधरी ने कहा। और फिर भर्राई आवाज़ में बोला, कलेजे पर पत्थर रखकर बेटी को भेज रहा हूँ। सच मान 10-10 जगह से इसके लिए वर आते थे, पर हमने कहा नहीं, जहाँ जबान दी है वही बेटी जाएगी। इस पर बुलाकी ने भी गदगद आवाज़ में कहा, तेरी बेटी को फूलों की सेज पर रखूँगा चौधरी, खातिर जिमा रख। बसंती की माँ का रोना तो रुकता ही नहीं था। आंसू बहाती जाती और नाक सुड़कती और अपने पल्ले से पूछती जाती, जा बेटी सुखी रह, आज से तू पराई हो गई, अपने घरवाले की सेवा करना। इस पर बुलाकी
का भी गला भराया था और लगड़ मार कर लाठी के सहारे खड़ा होकर बोला, बेटी को विदा करते समय माँ बाप को दर्द तो होता है। मतलब वो भी समझ रहा है कि मम्मी पापा को दर्द होता है ही है, पर तू समझ चौधरी, तेरी बेटी अपने ही घर जा रही है। इस पर चौधरी ने भर्राई आवाज में जोड़ा, तैने जल्दबाजी की बुलाकी राम, हम बेटी को ढंग से विदा ही नहीं कर पाए। 2-3 दिन का वक्त मिल जाता तो घर में ढोलक बजती, बैंड बाजा बजवाते, इसकी बहनें आती, बारात का खाना करते, उन्हें केक कोका कोला पिलाते। इस पर बसंती की माँ दहाड़ मार कर रो पड़ी थी और बसंती को बाहों में लेती हुई और पल्ले से नाक पोंछती हुई बोली थी, इसकी किस्मत में कोका कोला होगा तो अपने घर में जाकर पिएगी। और जबान में लंगड़ा बुलाकी रुआसी आवाज में सिर हिला हिला कर बोला, पिएगी पिएगी बसंती की माँ, यह कोका कोला पिएगी। आंसुओं की सिलसिला बढ़ता जा रहा था। इस पर माँ बोली, मेरी सबसे छोटी बेटी सबसे लाडली है, बड़े लाड प्यार से पाली है, अब यह चली जाएगी तो घर सूना हो जाएगा। बेटी के विदाई के समय बैंड बाजा हो या नहीं हो, मित्र संबंधी हो या न हो, इसके बिना भी जैसे तैसे विदाई हो सकती है, पर आंसू न हो तो विदाई कैसी। इस वक्त सचमुच बसंती की माँ रो रही थी और मान रही थी कि उसने अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से पाला है और बसंती माँ बाप की आंखों का तारा है। पर पिछले ही दिन बुलाकी और चौधरी के बीच आखिरी सौदा हुआ था और उसे निपट व्यवहारिक स्तर पर बिना किसी लांग लपेट या भावुकता के पक्का किया गया था। रुपए 500 तेरी तरफ निकलते हैं बुलाकी राम, वह रकम दे दे और अपनी चीज़ ले जा। चौधरी ने कहा, 500 किस बात के हैं, 1200 पर बात हुई थी, 900 ले चुका है, बाकी 300 मेरी तरफ निकलते हैं। 300 पिछले और 200 पेट के बच्चे के, तेरी मानवता के ध्यान दीजिएगा, 300 पिछले और 200 पेट के बच्चे के। जो बच्चा का जन्म देने वाली बसंती है, दीनू का बच्चा है, उसका भी बसंती के पिताजी 200 रुपये ले रहे हैं, तो आप याद रखेंगे। तुम्हें बसी बसाई गृहस्थी मिल रही है, इसके लिए क्या 200 ज़्यादा है। इस पर बुलाकी झलाया था, पेट वाली लड़की को ब्याह कर ले जाएंगे तो लोग हमारे मुंह में थूकेंगे नहीं। हमने कहा, कोई बात नहीं, सुन लेंगे, जो कोई बुरा भला कहेगा, पर 200 किस बात के। जवाब में चौधरी ने 2 टुक कह दिया था, हमसे क्या छिपाते हो बुलाकी राम, 3 ब्याह रचा चुके हो, बच्चा एक नहीं हुआ, इसी लुगाइयाँ भाग गई, हमने तो सिर्फ 200 मांगे हैं, कोई और होता तो 500 1000 मांगता, घर में बच्चा खेलेगा तो तेरी जात बिरादरी में सभी का मुंह बंद हो जाएगा। बुलाकी लाजवाब होकर बगले झांकने लगा था और चौधरी पूरे 500 रुपये खींचने में सफल हो गया था। पर अब बेटी को विदा करते समय माँ और बाप दोनों बसंती के सिर पर बार बार हाथ फेरते हुए उसके चिराई और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना कर रहे थे। दूधो नहाओ पूतो फलो बेटी। और बुलाकी पास में खड़ा गदगद हुआ जा रहा था। माँ बाप और रामू तीनों ने हाथ देकर बसंती को स्कूटर पर भी बैठाया था और बसंती घूंघट काढ़े बुलाकी की बगल में बैठ गई और स्कूटर उबड़ खाबड़ सड़कों पर दौड़ता हुआ बुलाकी के खोखे के बाहर खड़ा हो गया। और अब बसंती के सामने बुलाकी के हाथ में छोटे छोटे प्यारे प्यारे कपड़े उड़ाए खड़ा था। देख बसंती रानी, तेरे बच्चे के कपड़े हैं, झग्गा, कच्छी, टोपी मैंने पहले से बना रखे हैं। बच्चे के कपड़े बुलाकी के हाथ में देखकर बसंती की आंखें फैल गई। वह कभी बुलाकी के चेहरे की ओर देखती, कभी बच्चे के कपड़े की ओर, कुर्ते पर मगजी लगी थी, प्याजी रंग की टोपी पर सफ़ेद रंग का फुदना लगा था। बड़े चटकीले सुंदर रंगों के कपड़े बनाए थे। बुलाकी के हाथ में बच्चे के कपड़े देखते हुए बसंती का मन न जाने कैसा हो रहा था। अच्छे हैं ना, बुलाकी उत्साह से बोला, उसे आ जाने दे, उसके लिए इनसे भी बढ़िया कपड़े बनाऊंगा। बच्चों के कपड़े बनाना क्या मुश्किल है, एक गिरह तो कपड़ा नहीं लगता।
औरतों के कपड़े में से ही कपड़ा निकाल आता है। बसंती को लगा जैसे पेट के अंदर उसके बच्चे ने करवट ली। बसंती को आगे देखते हैं। बसंती को अच्छा लगा, उसे लगा जैसे उसके बच्चे को कोई ठिकाना मिल गया। जैसे सुषमा बीबी के बच्चे की तरह वह भी अपने बच्चे को बोतल से दूध पिला सकेगी, उसके सामने रंगीले खिलौने रख सकेगी, उसे पालने में झूला झूला सकेगी। अब सब सोच रही है, अच्छे है ना, बुलाकी कह रहा था, मैं तो इन पर छोटी छोटी घंटियाँ भी लगा दूंगा और फूल काटूंगा, जापानी धागे से बड़े अच्छे फूल बनते हैं। बसंती के शरीर में से तनाव ढीला पड़ने लगा। उसे लगा जैसे उसे अभी नींद आ जाएगी, वह गहरी मीठी नींद सो जाएगी, जिसमें न बरडू के आ धमकने की आशंका होगी, न उसके बाप की छोटी छोटी आंखें सांप की आंखों की तरह उसे घूर रही होंगी, न ही इस बात का भय होगा कि कोई भागते प्रेत उनका पीछा कर रहे हैं। क्या सोच रही है मेरी रानी? लंगड़े दर्जी की आवाज़ थी। बसंती तंद्रा से जागी। बुलाकी का मुंह खुला था और वह टेढ़ा सिर के हाथों में बच्चों के कपड़े उठाए बसंती की ओर देखे जा रहा था। अच्छे हैं ना रंग पसंद? ना बच्चों को चटकीले रंगों के कपड़े ही फपते हैं। तभी खोखे के बाहर कुछ स्त्रियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। लुगाई लाया, उसका मुँह तो दिखा दे। और 2-3 औरतें के हंसने की आवाज़ आई। किसी ने दरवाजे पर थाप दी। लुगाई के साथ बैठा होगा, तुम्हें किवाड़ क्यों खोलेगा? खोल दरवाज़ा दर्जी, हमारे कपड़े दे दे, नहीं तो हम तेरी यह लुगाई भी हमारे कपड़े लेकर भाग जाएगी। इस पर औरतें फिर से हंसने लगीं। दिन के वक्त लुगाई से क्या मतलब? उसके साथ बैठना हो तो रात को बैठना। औरतें फिर हंसती। क्यों री? रात के वक्त क्या मर्द बन जाएगा? इस पर एक और औरत ने टिप्पणी की। कहते हैं पहले तो भला चंगा था, शीतला माई का कोप न होता तो इसके बच्चे बाले होते। दरवाजे पर फिर थाप पड़ी। लुगाई का मुंह तो दिखा दे। इस पर दूसरी स्त्री झट से बोली, अरे वही चौधरी नौए की बेटी है और क्या, तैने कई बार देखी होगी। औरतें हंसती बतियाती वहाँ से चली गई। ये सब तुमसे जलती है बसंती रानी, सब तुमसे जलती हैं। बुलाकी हड़बड़ा कर बोला, हर 10वें दिन कोई न कोई जनानी इधर मेरा दरवाज़ा खटखटाती है, पर मैंने कहा नहीं, शादी करूँगा तो अपनी बसंती के साथ और किसी के साथ नहीं। फिर बड़े आग्रह से झुककर कहने लगा, इसमें से एक जानकी थी जो बहुत बकबक कर रही थी। इसका बाप मेरे साथ इसका ब्याह करना चाहता था, मैंने इनकार कर दिया तो ये मेरी दुश्मन बन गई। बसंती खाट पर शिथिल सी बैठी सब कुछ सुने जा रही थी। लंगड़े दर्जी का चेहरा पीला और बड़ा थका थका था और उसके मुंह से लार टपक रही थी। सहसा बुलाकी ने आगे बढ़कर बसंती के दोनों पांव पकड़ लिए और रोने गिड़गिड़ाने लगा। मुझे छोड़कर नहीं जाना बसंती रानी, मुझे छोड़कर नहीं जाना, मैं भला चंगा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ। फिर वह उठा और खाट के पीछे एक ताक पर रखी बोतल उठा लाया। वैद्य ने दी है, कहता था सारी बोतल खत्म कर लेगा तो शीतला माता का कोप दूर हो जाएगा। उसने बोतल को बसंती के सामने ले जाकर कहा, मैं 2 बोतलें पी चुका हूँ, यह तीसरी बोतल है, बस 1-2 महीने की बात रह गई है। बसंती की आंखें मूंदने लगी। इस कमरे में भले ही और कुछ न रहा हो, नर्म नर्म बिस्तर वाली खाट तो थी और इधर उधर और भी बहुत कुछ बिखरा पड़ा था, जिससे घर की स्निग्धता का भास मिलता था। उसे बिस्तर पर धीरे धीरे लुढ़कते जाना बड़ा सुखद लगा। उसे लगा जैसे आज उसे कहीं न कहीं जाना है, कहीं न कहीं पर नहीं पहुंचना है। उसकी अधमुखी आंखों के सामने रंग बिरंगे कपड़े उठाए और बोतल उठाए बुलाकी न जाने कौन से अटपटे सॉन्ग रच रहा। रात गहरा चुकी थी जब बसंती खिड़की के सामने क्या था, गहराए था, क्या कर रहा था? बसंती वहीं बैठे बैठे गहरी नींद सो गई। रात गहरा चुकी थी जब बसंती खिड़की के सामने खड़ी थी। चारों ओर स्तब्धता छाई थी। ऐसी मौन स्तब्धता अनुभव बसंती को पहली बार दीनू के हॉस्टल में हुआ था।
वहाँ पर भी गहरी रात गए मौन छा जाता था और बाहर मैदान में चांदनी छिटकी रहती थी और बसंती खिड़की में बैठी बाहर की ओर ताकती रहती। तब दीनू गहरी नींद सो रहा होता। इस समय लगड़ा दर्जी पास में पड़ा सो रहा है। यहाँ भी खिड़की के बाहर उबड़ खाबड़ मैदान सा था और मैदान के पार अंधेरे के घने घनेरे पुंज बता रहे थे कि कोठरियाँ और खोखे रहे होंगे। बसंती ने नज़र ऊपर उठाई तो उसे असंख्य तारों से भरा आकाश दिखाई दिया। बसंती को लगा जैसे वह जीवन में पहली बार आकाश के अथाह असीम को देख रही है। दीनू की कोठरी में से इतने तारे नजर नहीं आते थे। झिलमिल करते असंख्य तारों का अनंत फैलाव कैसा हो जो मैं इन तारों में खो जाऊं, लोप हो जाऊं, इनके असीम विस्तार में खो जाऊं और डूबती चली जाऊं। बाहर मैदान में आड़ी तिरछी चांदनी छिटकी थी। चांदनी छिटकी खिड़की पर भी पड़ रही थी। खिड़की के सामने खड़े खड़े बाहर चांदनी के चकत्तों को देखते हुए उसे बरबस दीनू का ध्यान आया। न जाने किस ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के पीछे जाकर छिप गया। कहता था जाऊंगा, 3 महीने में आऊंगा, मगर 5 महीने बीत गए, अभी तक नहीं लौटा। कहाँ होगा वह इस वक्त, क्या मालूम। वह भी कहीं खड़ा इस वक्त मेरी तरह आकाश की तारों को देख रहा हो और पास में उसकी घरवाली सो रही हो। छिटकी चांदनी में खड़े दीनू का चेहरा बड़ा साफ, बड़ा उजला, सुंदर उसकी आंखों के सामने उभर आया और बसंती को लगा जैसे उसे देखते रहने में भी बड़ा सुख है, अपार सुख। तभी बसंती के पेट में बच्चे ने फिर करवट ली और बसंती का रोम रोम पुलक उठा। लगभग उसी समय जिस समय बसंती बुलाकी के साथ स्कूटर में बैठी बुलाकी के घर ले जा रही थी, दीनू दूसरे ये 10वां दृश्य आपके सामने शुरू हो रहा है। दीनू दूर पहाड़ों के बीच एक धूल भरी पहाड़ी सड़क पर अपनी पत्नी को लिए ज्वाला देवी के मंदिर की ओर जा रहा था। उसकी गोरी चिट्टी पत्नी एक टट्टू की पीठ पर लद्दू बोरे की तरह बैठी थी और दीनू उसके पीछे पीछे चला जा रहा था। कच्ची सड़क पहाड़ी खेतों के बीच से होती हुई सीधी उस बड़े पहाड़ की ओर बढ़ गई थी जिसके पीछे ज्वाला देवी का मंदिर। सड़क के दोनों ओर दूर दूर तक खेत फैले थे और दोपहर की उजली धूप में लहलहा रहे थे। खेतों के पीछे जगह जगह इक्का दुक्का पहाड़ी किसानों के घर थे। अभी कोस भर का फासला बाकी था जहाँ से बड़े पहाड़ के दामन में से यही सड़क बल खाती हुई पहाड़ के पीछे चली गई थी। दीनू की पत्नी टट्टू की पीठ पर जमकर नहीं बैठ पा रही थी। बार बार कभी दाएं और तो कभी बाईं ओर फिसल जाती थी, जिस पर दीनू आगे बढ़कर उसे संभाल लेता था और फिर से सीधा बिठा देता था। 5 मील का फासला ये लोग तय कर आए थे, लेकिन इसी में उसकी पत्नी की पसलियां दुखने लगी थी और पीठ दुहरी हो चली थी। मैं तो रास्ते में ही मर जाऊंगी, वह किसी वक्त कहकर रो पड़ती थी, जिस पर दीनू उसे डांट देता था, चुप रह, कुछ नहीं होगा। टट्टू पर बैठी है फिर भी रोती है। मेरे कलेजे में जाने क्या होता है, लगता है कोई चीज़ चाट रही है। किसी समय पर दीनू टट्ट को रोक देता और पत्नी को थाम कर उतार लेता और वह थोड़ी देर के लिए सड़क के किनारे लेट जाती। माँ के बार बार इसरार करने पर दीनू अपनी पत्नी को अनुष्ठान कराने के लिए ज्वाला देवी के मंदिर ले जा रहा था। गांव के सियानों ने उसकी माँ से कहा था कि लड़की पर देवी का कोप है, जब तक वह दूर नहीं होगा उसको गर्भ नहीं टिकेगा, मतलब उसको बच्चा नहीं था, तो उसी के लिए वो मंदिर लेके जा रहा था। टिक नहीं पाएगा। 2 बार रुक्मी का गर्भ गिर चुका था। 2-3 बरस पहले वह लड़की को 2 गांव दूर एक ओझे के पास ले गई थी। ओझे ने झाड़ फूंक किया था, बाद में गंडा ताबीज़ भी करवाया गया, पर कोई लाभ नहीं हुआ था। इस बार जब दीनू को गांव में आए 3 महीने बीत चुके थे, तो माँ इसरार करने लगी कि इसे दुर्गा माई के मंदिर में ले जा ताकि देवी का कोप दूर हो
और गर्भ ठहर जाए। दोपहर ढल रही थी, सूरज बड़े पहाड़ की चोटी के पीछे उतरने लगा। कुछ ही देर में देखते ही देखते पहाड़ के साए दूर दूर तक घाटी को ढक रहे और पहाड़ के दामन में अंधेरा गहराने लगा। दीनू शंकित हो उठा कि जाने कब मंदिर में पहुंच पाएगा। वह स्वयं भी टट्टू पर बैठा था और बार बार टट्टू को एड़ लगाने लगा। अब कभी कोई राह जाता किसान उनके सामने आता तो दीनू उससे पूछता, मंदिर अब कितनी दूर है? किसान बड़े पहाड़ की ओर सिर मोड़कर एक ही वाक्य कहता, इधर नज़दीक ही है। पर अभी तक यात्रा का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। गांव में वैद्य डॉक्टर होता तो दीनू अपनी पत्नी को निश्चय ही डॉक्टर के पास ले जाता। दिल्ली के सभी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, पर डॉक्टर गांव में कोई था नहीं। तहसील के वैद्य की दवाई रुक्मी ने बहुत दिन खाई थी, पर कोई लाभ नहीं हुआ था। गंडा तावीज भी करवा चुके थे। इसलिए जब गांव के पंडित ने देवी के कोप की चर्चा की और माँ आए दिन इसरार करने लगी थी संतान के लिए लालायित, दीनू मान गया और रुक्मी को ज्वाला देवी के मंदिर में ले जाने के लिए तैयार हो गया। लंबे अरसे तक शहर में रहने के कारण दीनू की जानकारी बढ़ गई हो ऐसा तो नहीं था, लेकिन उसमें मुस्तैदी जरूर आ गई थी और एक प्रकार का आत्मविश्वास भी। दूसरे ही दिन दीनू अपने चचा के घर से टट्टू मांग लाया था और दोनों मंदिर की ओर चल दिए। और दीनू ने मन ही मन यह धारणा भी कर ली थी कि मंदिर में पूरा अनुष्ठान कराकर लौटेगा, चढ़ावा भी चढ़ाएगा, बलि भी देगा और देवी का कोप भी उतरवाएगा। अभी दिन का उजाला बहुत कुछ बाकी था जब ये लोग पहाड़ की तलहटी पर पहुंच गए और अब वे एक छोटी सी बल खाती सड़क के किनारे मंदिर की ओर चले जा रहे थे। पहाड़ के ठीक पीछे पहुंचने की देर थी कि दृश्य बदल गया था। बहुत से लोग आते जाते नजर आने लगे थे। किसी झरने का पानी बहता हुआ सड़क के किनारे कल करता सुनाई पड़ने लगा था। पीपल और बड़ के बड़े बड़े सायेदार पेड़ थे। जगह जगह भिखारी और कोढ़ी भी बैठे थे। जब आप मंदिर में जाएंगे तो ऐसे लोग आपको मिलते रहेंगे और जजमानों को घेरने वाले छोटे छोटे लड़के भी। एक जगह सड़क के किनारे हनुमान जी की मूर्ति थी जिस पर ऊपर से नीचे तक सिंदूर पुता हुआ था और नीचे लाल लाल आंखों वाला एक जटाधारी साधु पास में कमंडल रखे बैठा था। मूर्ति नीचे से काली और चिकनी हो रही थी। पास से गुजरने पर साधु ने पुकारा तो दीनू ने मस्तक नवाया, हाथ जोड़े, 10 पैसे का सिक्का तेल के कटोरे में फेंक दिया। रुक्मी ने भी हाथ जोड़े, मूर्ति को स्पर्श कर हाथ माथे पर लगाया और दोनों आगे की ओर बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर एक और शिला पर भी सिंदूर पुता था। पत्थर की आकारहीन शिला पर सिंदूर लगाकर मूर्ति का रूप दे दिया गया था। यहाँ पर भी दीनू ने 10 पैसे चढ़ाए। शहर में रह चुकने के बावजूद इस वातावरण में दीनू सहमा सा महसूस कर रहा था। थोड़ी ही दूर पर बरगद का विशालकाय पेड़ था। दीनू को पता चला कि इसी पेड़ के निकट वह चबूतरा है जहाँ बलि चढ़ाई जाती है और वहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ज्वाला देवी का मंदिर है जहाँ मंदिर का पुजारी अनुष्ठान करेगा। टट्टू को किनारे के पेड़ के साथ बांध वे लोग बरगद के पेड़ की ओर बढ़े। रास्ते में गांव कस्बों से आए अनेक लोग डोल रहे थे। किसी की बगल में बड़ा सा सफ़ेद मुर्गा था तो कोई छोटा से मेमने को गोद में उठाए हुए था या गले में रस्सी बांधे उसे साथ साथ खींचे लिए आ रहा था। ये लोग बलि चढ़ाने के लिए अपनी भेंट साथ ही लेते आए थे। वैसे बलि को मेमना मंदिर से भी मिल जाता था, उसकी कीमत चुकानी पड़ती थी। पुजारी के हाथ में उसका दाम रख दो तो मेमना अपने आप ही चबूतरे पर पहुंचा दिया जाता था जहां उसे काट कर बलि दी जाती थी। दीनू ने भी ऐसा ही किया। बरगद के पेड़ से थोड़ा हटकर चबूतरा था और उसका बगल में एक छोटा सा आंगन जिसके चारों ओर दीवार खींची थी। रुक्मी को बरगद के पेड़ के नीचे बैठा दिया। दीनू क्या किया? बैठा दिया। नीचे बैठा कर दीनू अकेला ही बलि चढ़ाने चला। आंगन में पहुंचकर दीनू ने देखा कि आंगन की दीवार
आंगन की दीवार के साथ साथ देवी की 3-4 छोटी छोटी मूर्तियां स्थापित हैं। बलि चबूतरे पर कटती थी और वहां पर से उसकी सारी आंगन में पहुंचा दी जाती थी। मूर्तियां स्थापित हैं, बलि चबूतरे पर कटती थी और वहीं पर से उसकी सीरी आंगन में पहुंचा दी जाती थी। देवी की 3 मूर्तियां लहू से सनी थी। हर बार बलि देने के बाद गर्म गर्म लहू का टीका देवी के माथे पर लगाया जाता था और फिर जजमान के माथे पर यही विधि थी। आंगन के फर्श पर जहाँ जगह जगह खून के चित्ते, खून के लिथड़े, मुर्गा के पंख आदि बिखरे पड़े थे। एक छोटे से छोकरे ने बलि चढ़ाने के लिए दीनू से ₹1.25 लिया था। वहीं एक सिरे पर एक अधनंगा आदमी हाथ में गड़ासा लिए खड़ा था। मंदिर के छोकरे ने आगे बढ़कर मेमने को चबूतरे के बीचों बीच खड़ा कर दिया। फिर बड़े दक्ष सदे हाथों से मेमने की पिछली 2 टांगें थोड़ी थोड़ी पीछे तथा दाएं बाएं खींच दी। ऐसा कर देने से मेमना उछल कूद नहीं कर सकता। उसके लिए टांगे समेट पाना या उछल पाना असंभव हो गया था। मेमना था भी छोटा सा, अपनी ही टांगों पर वह अभी ठीक तरह से खड़ा नहीं हो पाता था। यूं खड़ा कर देने पर मेमना वहीं जमकर रह गया। केवल मेमने की मटमैली कोमल खाल पर कपकपी के लहरिए बार बार उठ रहे थे। मेमने को स्थिर खड़ा करने के बाद बलि चढ़ाने में देर नहीं लगी। चौड़े लहू सने गड़ासे के एक ही बार में से अनुष्ठान संपन्न हो गया। हाँ, गर्दन कट जाने पर भी मेमने की टांगें कुछ देर तक ज्यों की त्यों खड़ी रही। छोकरे ने लपक कर गर्दन उठा ली और दीनू को नीचे आंगन में चलने का संकेत किया। दीनू जब रुक्मी के पास पहुंचा तो उसके माथे पर बलि के लाल लहू का टीका चू रहा था। मंदिर का आंगन बहुत बड़ा था। इसमें लाल और सफ़ेद रंग के चौके बिछे थे। एक सिरे पर बड़ के बड़े से पेड़ के नीचे वह प्रसिद्ध कुआं था जिसके अंदर शिवलिंग स्थापित था और जिसके दर्शनार्थ दूर दूर से लोग आया करते थे। दीनू और उसकी पत्नी आंगन में पहुंचते ही कुतूहलवश सीधे उस कुएं की ओर बढ़ गए। कुएं के निकट एक पंडा मंत्रोच्चारण कर रहा था। पास में पहुंचकर उन्होंने पाया कि वह कुआं न होकर छोटी सी कुएं थी, पर बड़ी गहरी। दीनू ने कुतूहलवश गर्दन आगे बढ़ाकर उसके अंदर झांका। नीचे बहुत नीचे उस अंधेरे में झिलमिलाते जल का भास हुआ। वह अभी देख ही रहा था कि उसे किसी ने गर्दन से पकड़ा और पीछे की ओर खींच लिया। वह पंडा ही था जो अभी भी मंत्र पढ़े जा रहा था। मंत्र पढ़ते पढ़ते ही उसने बाएं हाथ से दीनू को पीछे खींच लिया था और अपने दाएं हाथ में पकड़े एक बड़े से करछुल में ₹1 का सिक्का रख देने को कहा। चांदी का झिलमिलाता रुपया रख देने पर पंडे ने करछुल में मुस्क काफूर का टिकिया रखी। फिर मंत्रोच्चारण करते हुए उसे आग दिखाई और दोनों पति पत्नी को कुएं के ऊपर झुकने का इशारा किया। जलती मुस्क काफूर की टिकिया कुएं के अंदर अंधकार में नीचे गिरती गई। नीचे पहुंचकर क्षण भर के लिए उसकी आग भभकी नीली सी शिखा कुएं के तल पर बल खाते सांप की तरह तैरती रही और उसी की लौ में झिलमिलाते जल के बीच काली सी मूर्ति का भास हुआ। दोनों पति पत्नी आंखें फैलाए उसे देखते रहे। फिर जब लौ बुझ गई तो दोनों हाथ जोड़कर मस्तक नमस्कार कर पीछे हट गए। दर्शन किए। पंडे ने रुखाई से पूछा, महाराज के गले में लौटते नागों को देखा? तैरती अग्नि शिखा कई बार टूटकर 2 नीली शिखाओं में बढ़ जाती है जो शिव के गले में लौटते सांपों का भास देती है। दीनू ने केवल जलती नीली शिखा ही देखी थी, जबकि रुक्मी को झिलमिलाते काले जल के ऊपर किसी मूर्ति का धूमिल सा भास भी मिला था। कुएं से हटकर वे लोग मंदिर के आंगन में आ गए, जहां लाल और सफ़ेद रंग के बड़े बड़े चौके बिछे थे और दाएं हाथ पीछे की ओर मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां रंगारंग के सुंदर वस्त्रों, पुष्पहारों तथा मोतियों से
जड़ी झालरों के बीच झिलमिला रही थी। आंगन में प्रवेश करने से पहले सभी भक्त एक बड़ी सी हावदी के पास जाते, जहाँ एक पंडा छोटे से डोल के साथ हावदी में से जल लेकर भक्तों के पांव धुला रहा था। दोनों पति पत्नी हाथ पांव धोकर आंगन में आ गए और तीनों ने बैठते ही एक पात्र में मिठाई, खोपरा और अनुष्ठान की अन्य सामग्री गांठ से खोलकर रख दी और रखती, जो गांव के पंडित के आदेशानुसार वह अपने साथ लेता आया था। मतलब वो घर से उस चीज़ को लेके गया था। फिर वहाँ पर जो कुछ हुआ उसका अनुभव उसके करके दीनू का दिल दहल गया। पुजारी आंगन के बीचों बीच बैठ गया और अनुष्ठान की क्रियाएं विधिवत पूरी करने लगा। रुक्मी के दाएं और पुजारी बैठा था और बाईं ओर दीनू। देर तक मंत्रोच्चारण करने के बाद पुजारी उठा और एक पात्र में धपते अंगारे डालकर ले गया। मंत्रोच्चारण करते हुए ही उसने पात्र में कोई सामग्री अथवा कोई चूर्ण डाला, जो क्षण भर के लिए भभका मगर फिर धुआं देने लगा। पुजारी ने पात्र के बीचों बीच में रख दिया और रुक्मी को उस पर झुकने के लिए कहा। पात्र में से धुआं उठ रहा था। रुक्मी कुछ देर तक तो उस पर झुकी रही, फिर उसके लिए झुके रहना असहाय हो गया। पुजारी ने पात्र उठा लिया और उसे रुक्मी के मुंह के पास ले जाकर मंत्रोच्चारण करते हुए गोल गोल घुमाने लगा। पहले तो रुक्मी ने अपना मुंह एक ओर को एक ओर को कर लिया, जिसके लिए धुएं में सांस ले पाना कठिन हो रहा था। इस पर पुजारी ने कड़क कर दीनू से कहा कि वह स्त्री का सिर सीधा किए रहे, ऐसा नहीं होगा तो देवी नहीं पधारेंगी। रुक्मी व्याकुल हो उठी, उसकी आंखें पलटने लगी, चेहरा पीला पड़ गया, पर अनुष्ठान को विधिवत पूरा करना नितांत आवश्यक था। दीनू अपने दोनों हाथों से रुक्मी के सिर को कसकर पकड़े रखा। तभी एक जबरदस्त झटके में से रुक्मी ने अपना सिर छुड़ा लिया। उसकी आंखें अधमुदी थी और उसका सिर दाएं बाएं झूलने लगा। देखते ही देखते उसके बाल खुल गए, झूलते सिर के साथ उसके बाल भी झूलने लगे। उसकी अधमुदी आंखों में लाल के डोरे उतर आए। छोड़ दो, देवी प्रवेश कर रही हैं, पुजारी ने कहा और दीनू एक ओर को हट गया। उसके झूलते सिर, बिखरे बालों और खुले मुंह के कारण रुक्मी पहचानी नहीं जा रही थी। मंत्रोच्चारण ऊंचा हो गया था। पुजारी ने मिठाई की थाली, अग्नि पात्र और अनुष्ठान का एक और पात्र पीछे की ओर खींच लिया। देवी क्रोध में है, ठोकर मारेंगी, पीछे हट जाओ। दीनू तनिक और पीछे हट गया। रुक्मी की बहुएं सचमुच तनी हुई थी। उसका सांस फूल रहा था, चेहरे पर अनेक वक्र रेखाएं उभर आई थी। रुक्मी के शरीर ने सहसा एक और झटका खाया। वह छटपटाने लगी। दाईं टांग जोर से पटकते हुए वह पाछाड़ खाकर फर्श पर गिर पड़ी। लेटे ही लेटे दाएं बाएं झटपटाने करवटें लेने लगी। पुजारी पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मंत्रोच्चारण करने लगा। देवी क्रुद्ध हैं, देवी के तेवर देखो, देवी क्रोध से झूल रही हैं। इस पर देवी को प्रसन्न करने के लिए पुजारी ने दीनू से कहा कि वह देवी के मुंह में मिष्ठान डाले। झूलती अटपटाती देवी के मुंह में मिष्ठान डालना कोई सा आसान काम था। दीनू ने झुककर तस्तरी में से एक लड्डू उठाया और झूलती करवटें बदलती रुक्मी के मुंह में ठूसने लगा। रुक्मी के होठ भींचे हुए थे। डालो डालो, देवी क्रुद्ध हैं। इस पर दीनू ने अपनी पत्नी की बाह पर अपना घुटना रख दिया और एक हाथ से उसके गालों को दबाकर दूसरे हाथ से उसका मुंह में लड्डू ठूसने लगा। रुक्मी जोर से छटपटाई और उसका सिर दाएं बाएं झूलने लगा। दीनू ने बाएं हाथ से रुक्मी के सिर के बाल पकड़ लिए और उसे खींचते हुए उसके मुंह में लड्डू ठूसने लगा। रुक्मी की आंखें बाहर को निकल आई थी। माथा पसीने से तर था। उसके होठों का रंग नीला पड़ता जा रहा था। वह हाँफ रही थी और उसके लिए सांस ले पाना कठिन हो रहा था। पुजारी पहले से भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मंत्रोच्चारण कर रहा था। भींचे हुए रुक्मी को दांतों में लड्डू ठूसते हुए दीनू के हाथ कांप रहे थे और दिल धक धक करने लगा। पर अब की बार जो दीनू ने उसके गाल दबाए तो देवी का मुंह अपने आप खुल गया और उसने मिष्ठान ग्रहण कर लिया। दीनू ने लड्डू मुँह में ठूस दिया, पर लड्डू का कुछ हिस्सा भुरभुरा कर मुंह से नीचे गिर गया। रुक्मी का शरीर शिथिल पड़ गया था। उसका छटपटाना बंद हो गया था। हाँफते चेहरे पर बाल गिरते छिपते
छितरे हुए थे और वह बेसुध सी फर्श पर पड़ी थी। ठूसा हुआ लड्डू अभी भी मुंह में बंद है। देवी तृप्त हुई, देवी प्रसन्न हुई। पुजारी बोला, दीनू का दिल अभी भी धक धक किए जा रहा था। उसका दिल धक धक किए जा रहा था। पुजारी ने पूछा कि थाली उठाते हुए उपेक्षा से कहा, 5 रुपए, और दीनू की ओर अपना दायां हाथ बढ़ा दिया। दीनू उठा, जेब में से 3 रुपए निकाले और पुजारी की ओर बढ़ा दिए। पुजारी ने 3 रुपए लेकर फर्श पर पटक दिए और हाथ आगे किए ही बोला, 5 रुपए। इस पर दीनू बौखला उठा। उससे पहले भी पुजारी का सारा अनुष्ठान भयंकर सा लग रहा था। दिल्ली में रह चुकने के बाद इन कृत्यों को वह बहुत कुछ संशय की दृष्टि से देखने लगा था। यह तो माँ ने जिद की थी और सभी ओर से निराश हो जाने के कारण वह घरवाली को लेकर आया था। तैने फेंके क्यों, हाथ में नहीं दे सकता था? देवी का अपमान करता है चांडाल, पुजारी ने चिल्लाकर कहा और दीनू को इस तरह घूर कर देखा कि दीनू वहीं खड़ा रह गया। दीनू ने को भास हुआ कि वहाँ पर एक नहीं अनेक पुजारी घूम रहे हैं। चबूतरे पर गड़ासे वाला, ज्वाला देवी के आंगन में बलि चढ़ाने वाला, कुएं के पास बैठा हुआ वयोवृद्ध पुजारी, उधर रुक्मी फर्श पर बेसुध आधी पड़ी थी। दीनू ने चुपचाप फर्श पर से एक एक करके 3 रुपए उठा लिए और जेब में से 2 रुपए और निकालकर पूरे 5 रुपए पुजारी के हाथ में रख दिए। पुजारी ने रुपया लिए और थाली में से चुटकी भर बूंदी उठाकर दीनू की ओर बढ़ा दिया। देवी का प्रसाद लो। और दीनू ने दोनों हाथ बढ़ाकर देवी का प्रसाद ग्रहण कर लिया। देवी का कोप दूर हो गया। देवी की कृपा से अब इसका गर्भपात नहीं होगा। फिर दीनू के माथे की ओर घूमते हुए पुजारी बोला, तेरा बेटा होगा, देवी की कृपा से बेटा होगा। देवी को भोग लगाया कर हर 15वें दिन भोग लगाओ। रुक्मी अभी भी बेसुध पड़ी थी। उसके होठ अभी भी नीले हो रहे थे। दीनू उसे सहारा देकर उठाने और अपने गांव लौट ले जाने का प्रबंध करने लगा। यहीं पे यह दृश्य समाप्त होता है। अगला दृश्य 11 शुरू होगा, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते बताना चाहूँगी, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और 21 कहानियाँ हमारे चैनल पर निबंध, नाटक, प्रसाद के तीनों, सिंदूर की होली, सारे चीज़ें अवेलेबल हैं, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।